हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ लोकेश एंड आप पढ़ रहे हैं स्टडी फन गेमिंग क्लासेस। आज हम क्लास 10th की मैथ का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं इसका लेक्चर नंबर 7 करने जा रहे हैं, 7 करेंगे। तो आज एक हम उदाहरण देखते हैं। क्या है उदाहरण? कि हमारे पास ये है उदाहरण कि हमारे पास एक मिठाई विक्रेता के पास है 420 तो काजू की बर्फियाँ हैं। ठीक है, काजू की बर्फियाँ हैं 420। ठीक है, और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। ठीक है, और बादाम की बर्फियाँ हैं 130। ठीक है, इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियाँ की संख्या तथा ये ढेरियाँ बर्फियों के परात में न्यूनतम स्थान घेरे। ठीक है, यानी कि जो प्रत्येक ढेरी है ना, उसमें बर्फियों की संख्या, जिस तरह ये ढेरी है तो इसमें बर्फियाँ तो ज़्यादा हो। ठीक है, ये बर्फियाँ तो ज़्यादा हो, और जो परात है ना उसमें ये तो पूरी ढेरियाँ है ना, इस तरह ढेरी रखी जाएंगी, उनकी संख्या न्यूनतम हो, सबसे कम हो। ठीक है, इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ आनी चाहिए, यानी कि इनमें सबसे ज़्यादा तो बर्फियाँ आए और ऐसी ढेरियाँ सबसे कम बने, ऐसा बोलना चाह रहा है ये प्रश्न। तो देखो, हम इसे है ना दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका जांच और भूल विधि। क्या ये जांच और भूल विधि? ये जांच और भूल विधि ये होती क्या है? तो देखो, हमने कुछ भी हमारे मन से सोच लिया कि भाई हम 30 रख लें, तो अब उसकी जांच की कि सही बैठेगा कि नहीं, कितनी बर्फियाँ, 30 बर्फियाँ सही है कि नहीं, उसकी जांच की। हमसे भूल हो गई, ठीक है, तो दोबारा से हमने सोचा कि 20 कर ले, 20 बर्फियाँ, तो हमने फिर से जांच की, फिर से हमारे पास भूल हो गई। ठीक है, तो इस तरह जांच और भूल विधि द्वारा ये हमारे पास थोड़ा सा लेंदी तरीका है। ठीक है, तो हम इसकी जगह हम क्या करें? इसकी जगह हम एक और क्या कर सकते हैं? हम इसकी जगह कर सकते हैं कि हम इसका HCF निकाल लें, कि हम इनका HCF निकाल लें। हम किन किन का HCF निकाल लें? HCF निकाल लें 420 कोमा 130 का, 420 और 130 का HCF निकाल लें। अब हमने HCF निकालने की एक विधि भी देखी थी, HCF निकाले और LCM निकाले। ठीक है, अब दोस्तों देखो, आप बोलोगे कि LCM और HCF में क्या अंतर है? ठीक है, या फिर ऐसे कहो कि हम ऐसे कहना चाहें कि हाउ वी डिफाइन LCM एंड HCF इन द क्वेश्चन, यानी कि हम क्वेश्चन में LCM निकालना है या HCF निकालना है, ये कैसे देखें। तो देखो दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हो, LCM निकाले चाहे HCF। अब 10th में हो, ठीक है, मैंने जब 10th पास की है तो हमने पता है क्या किया, मैंने देखा ही नहीं LCM निकालना है या HCF निकालना है। मैंने पता क्या किया कि क्लास 10th है ना, क्लास 10th, उसमें ओनली एंड ओनली HCF के बारे में दे रखा है। किसके बारे में? HCF के बारे में दे रखा है। तो मैं तो बस LCM छोड़ो और HCF छोड़ो, इन दोनों को छोड़ दिया। बस जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें क्या निकालना है? HCF निकालना है, ये देखा था मैंने तो। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि HCF निकालना है तो HCF किस विधि द्वारा निकालना है। क्या LCM पता है क्या? जब हम छोटी क्लासों में थे तो LCM HCF में क्या था? LCM निकालना था तो ये जो दो संख्या हैं उनको एक साथ ले लिए, और उसके बाद फिर हमने इस तरह करना शुरू किया। और जब हमें HCF निकालना होता था तब हमने 420 अलग लिया और 130 अलग लिया, इस तरह निकालते थे हम HCF। लेकिन क्लास 10th में HCF निकालने के लिए हमें एक विधि, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, ये दे रखा है।
कि भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हमें एचसीएफ निकालना होता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना स्टार्ट करते हैं। तो इसे हम एक बार रफ कर देते हैं। तो दोस्तों, हमें किस किस का एचसीएफ निकालना है? एक तो हमें निकालना है 420 का और एक निकालना है हमें 130 का। तो एचसीएफ किस किस का? 420 का और 130 का। ठीक है, इनका एचसीएफ निकालना है हमें। तो एचसीएफ निकालना है तो हम एचसीएफ निकाल कर देखते हैं। एचसीएफ किस विधि से निकालेंगे? हमने निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब ये विधि हमें लगानी है, तो ये किस पर आधारित है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है कि जब हम ए है ना, ए उसमें बी का भाग देना तो हमें क्यू और आर प्राप्त हो। जहाँ ये ए है ना, वो ए बराबर होगा बी गुणा क्यू प्लस आर के। ये होती है हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, अब हमें इसके द्वारा एचसीएफ निकालना है। तो देखो निकालते हैं। अब हमें ए और बी भी चाहिए। ठीक है, तो उन्हें छाट लेते हैं, ए कौन सा है, बी कौन सा है। तो देखो हमारे पास है 420 और 130। तो हमने कहा था कि जो बड़ी संख्या हो, जो बड़ी संख्या हो उसे हमें ए मानना है, और जो छोटी संख्या हो, जो छोटी संख्या हो उसे हमें बी मानना है। ठीक है, हमने मान लिया। अब इस तरह पहले भाग दो, पहला तरह इस तरह भाग दो, फिर दूसरी बार में हमें इस तरह इसको यहाँ पर लिख देना है। तो हम पहले इसमें भाग देते हैं ए में बी का। तो ए क्या है हमारे पास? 420। 420 में हमने भाग दिया किसका? बी का। बी कितना है? 130। ठीक है, कितनी बार गया? 3 बार गया। कितना आया? 390 आया। कितने बचे? 30 बचे। क्या ये सही है? हाँ दोस्तों, सही है। तो यहाँ पर हमने देखा, क्या देखा कि ये तो हमारे पास आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया क्यू और ये आ गया आर। ठीक है, यहाँ तक का काम कंप्लीट। ओके, अब देखते हैं हम आगे। तो यहाँ पर हमने यहाँ तक का काम कंप्लीट कर दिया। अब इसे इस तरह की फॉर्म में लिख दो। क्या है? ए क्या है? ए है हमारे पास 420। यहाँ पे लिख देना चरण 1, चाहे डायरेक्ट लिख दो। 420 बराबर है बी गुणा क्यू। बी क्या है? 130। 130 गुणा क्यू। क्यू क्या है? इसे हम इसको बी क्या है? 130 गुणा क्यू। क्यू क्या है? क्यू 3 प्लस आर कितना है? 30। ठीक है, हमने एक चरण यहाँ पर लिख दिया पहला। ओके, अब दोबारा से हमें लिखना है। क्या? यही पद्धति अपनानी है। कब तक अपनानी है? जब तक r बराबर 0 नहीं आ जाए। तो r का मान, ये r है ना, r जो ये r है, प्लस के बाद जो r है वो क्या 0 आ गया? नहीं आया। तो दोबारा से यही चीज करो। तो अब क्या करना है? b को a मानना है, जो ये b है उसे हमें a मानना है, और जो ये r है उसे हमें b बनाना है। तो b को a माना। ठीक है, तो a अंदर आता है, a को अंदर लिख दिया। क्या है? 130। इसको b को a मान लिया ना हमने, तो a की जगह a मान लिया। अब b को हटा दो, ये a हो गया। a कितना है? 130। तो इस दोनों के अंदर इसे 130 को लिख दिया। r को b मानना है, तो r को हटा दिया। अब ये क्या हो गया? b हो गया। क्या है? 30। b को इस साइड लिखना है, तो यहाँ पे 30 लिखा। कितनी बार गया भाग?
4 भर गया, कितना आए 120 आए, कितने बचे 10 बचे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू आ गया, ये आर आ गया। किस तरह हमने ए और बी छाट लिए, ए बी आ गए, क्यू और आर प्राप्त हो जाएंगे भाग देने पर। अब इस तरह फॉर्म में लिख दो इसे, क्या है 4 तो क्यों आया और 10 आर आया। तो इसे लिख देते हैं एक बार कि 130 ए बराबर है, यानी कि 130, ए का मान कितना है 130 बराबर है किसके, बी क्यू, बी कितना है 30 है, क्यू कितना है 4 है, तो 30 गुणा 4 प्लस आर, आर कितना है 10 है, ये 10 के। ओके, इतना हो गया। दोबारा से क्या, जो ये बी है ना बी, उसे हमें ए मानना है, और जो ये आर है ना आर, उसे हमें बी मानना है। ठीक है, बी बना लिया, बी बना लिया। तो ए है, ये ए कितना है 30 है, उसे अंदर लिखो, 30 को अंदर लिख दिया। बी है, उसे हमें इस साइड लिखना है, 10 को इधर लिख दिया। कितनी बार गया भाग, 3 बार गया, कितने आए 30 आए, कितने बचे 0 बचा। ठीक है, ये हमारे पास ए, ये बी, ये क्यू, और ये क्या आर, ये आ गए। ठीक है, तो हमारे पास ये चीजें आ गई है। तो यहाँ पर हमारे पास ये चीजें आ गई, यहाँ तक हो गया हमारा। तो अब ये चीज करनी है हमें, तो हमें ये चीज करनी है क्या, इस चीज को यहाँ पर इस तरह लिखना है। तो हम लिखते हैं क्या, तीसरा चरण डालो, लिखो क्या, ए कितना है आपकी बार 30 बराबर है बी क्यू, बी गुणा क्यू, तो बी कितना है 10 है, 10 गुणा क्यू, क्यू कितना है, क्यू का मान है 3 प्लस आर, आर कितना है, आर है 0, आर है कितना 0। तो यहाँ तक हो गया। आर का मान हमारे पास क्या आ गया, ये आर का मान क्या आ गया 0 आ गया। तो जो हमारे पास ये बी आया ना यहाँ पर, ये बी वही हमारा क्या होगा HCF होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बी का मान 10 आया, तो 10 हमारा क्या होगा HCF होगा। ठीक है, क्या होगा HCF होगा। जब R का मान 0 आ जाए तो B का मान देखो वही हमारा क्या होगा HCF होगा। ओके, तो हमारे पास कितनी बर्फियां 10 बर्फियां। ओके, अब देखो, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा ये हमने HCF देखा कि HCF हमने किस तरह निकाला, जो हमारे पास यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि थी क्या, उसको प्रमेय का लगाई हमने, प्रमेय का लगाए गए, एक बार लगाई, फिर दूसरी बार लगाई, फिर तीसरी बार लगाई, इस तरह प्रमेय का लगाई, और प्रमेय का लगाते गए, दोबारा लगाए, फिर से लगाए, उसे ही हम क्या कहते हैं एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर HCF हमारा 10 आ गया। ओके, हमें हमेशा यही काम करना है जब हमें इस तरह करना होता है। तो आप देखो, बी को हमने क्या बना दिया ए बना दिया, आर को हमने क्या बना दिया बी बना दिया। हमने यहाँ पर ये किसके बराबर है, ए बराबर है बी गुणा क्यू प्लस आर के, यानी कि प्लस के बाद जो है वो आर है, क्यू गुणा के बाद है बी, बराबर के बाद है, और ए इस साइड का है। तो हमेशा मैंने बी को ए बनाया है, बी को ए बनाया, आर को बी बनाया। इसी तरह दोबारा देख लो, ये बी है, इसे हमने ए बना दिया, ये आर है, इसे हमने बी बना दिया, और आर का मान 0 आ गया, तो ये बी हमारा HCF हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इस तरह उत्तर होगा इसका। ओके, अब देखो, आप LCM और HCF में अंतर, तो देखो LCM और HCF के बारे में भी थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं।
कि भाई एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। तो देखो एल सी एम एच सी एफ, इसी का ही उदाहरण लेंगे। यही एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम हिंदी में कहें तो लघुत्तम समाप वर्तक, जिसे हम लैसे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैसे। ओके, और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम मैसे कहते हैं, यानी कि महत्तम समाप वर्तक। ओके, तो दोस्तों हम तो देखो यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ के बारे में देखना है ना, तो यहाँ पर लैसे जिस तरह हमने ले लिया 3, 4 और 6, इसका लैसे निकालो, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसके आएंगे 12, और भी आ सकते हैं जिस तरह 24 हो गया, और क्या इसी तरह और भी आ जाएंगे। ओके, आ जाएंगे, लेकिन हमें हमेशा लीस्ट सबसे छोटा ही, यानी कि कितना 12, तो इन सभी का लीस्ट एलसीएम ये क्या होगा? 12 होगा। ओके, इस तरह होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, यानी कि लेस है। अब हमें इस तरह निकालना हो ना इसे, तो हम इनका उदाहरण है 3, 4 और 6, तो इनको एक साथ लिखेंगे और उसके बाद देखेंगे 3 का भाग गया कितनी बार? एक बार गया, यहाँ पर नहीं जा रहा, 4 का 4 उतारा, 6 का 6 उतारा, 2 का भाग दिया, नहीं गया, यहाँ पे 2 बार गया, यहाँ पे 3 बार गया, फिर से 3 का भाग दिया, 1 2, ठीक है, इस तरह कर देंगे। और हमारे पास देखो दोस्तों, यहाँ पर एलसीएम है ना, ये हमने गलत ले लिया क्या? 6 दूनी 12, 4 ती 12, 3 चौक 12, तो इसका एलसीएम होगा ना वो 12 ही होगा, ठीक है। और हमारे पास ये जो आएंगे ना, ये हमारा 12 सही है, इसे हम तो एलसीएम कहते हैं। ओके, इसी तरह एचसीएफ ज्ञात करना हो, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम क्या करेंगे? जिस तरह यही 420 और 130 ले लेते हैं, 420 और 130 का एचसीएफ ज्ञात करो, तो 420 अलग लिखेंगे, उसका भाज्य गुणनखंड करेंगे, और 130 अलग लिखेंगे, उनके भाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले 10 का भाग दे दो 42 आएगा, 6 का भाग दे दो 7 आएगा, 7 का भाग दे दो 1 आएगा, यहाँ पर 10 का भाग दे दो 13 आएगा, 13 का भाग दे दो 1 आएगा। 420 के बराबर अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 10 गुणा 6 गुणा 7, 10 गुणा 6 गुणा 7, और इसी तरह 130 के लिखेंगे, 130 बराबर होगा 10 गुणा 13। कॉमन ले लो, कॉमन क्या है? 10 है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा? HCF आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा? HCF। तो हमने इस तरह देखा तब भी HCF यही आया, और उस तरह देखा तब भी HCF यही आया। तो हम बता देते हैं कि जब एलसीएम लेते हैं तब एक साथ लिखते हैं संख्याओं को, जब एचसीएफ लेते हैं तो अलग अलग लिखते हैं इन सभी संख्याओं को। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम आपको दोस्तों हम आपसे कहना चाहते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।